यस। चलो बेटा, आज मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि एक पिंड से 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड पर स्थानांतरित हो रहे हैं तो 1 कूलाम आवेश बनने में कितना टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ ले आप। ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा पिंड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलते हैं 10 की पावर 9 पर सेकंड। 1 सेकंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो बेटा इस पे चार्ज आता जाएगा। 1 निकलेगा तो +1 ही आ जाएगा, 2 निकल जाएंगे तो +2 ही आ जाएगा। तो इसके पास एक्वायर चार्ज कितना होगा। तो इसका जो क्यू बनेगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकले इनटू ई। इस सूत्र से करेंगे। खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो हमें ये निकालना है कि 1 कूलाम जब इस पे चार्ज बन जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें टाइम नहीं है, बिल्कुल यूज़ कर लेंगे अपने, इसमें टाइम यूज़ कर लेंगे। Q बराबर एन ई। हमारे पास फॉर्मूला था Q इजिकल टू एन ई। मैथ के हिसाब से यदि मैं दोनों साइड एक ही चीज़ से डिवाइड दूँ, भाग दूँ तो दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है सर। Q/T, तो दोनों तरफ मैंने टाइम से भाग दे दिया। वट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है। ये है N/T, N/T। ऊपर वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपको गिवन है 10 का पावर 9 प्रति सेकंड पर सेकंड। तो इसका वैल्यूज आपको दिया हुआ है। ई आपको पता है, ई क्वांटा होता है, तो ई बराबर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। ये क्यू कितना बनाना है। क्यू बेटा बनाना है 1 कूलाम, 1 कूलाम। और ये जो टी है, इस टी को आपको निकालना है। मैंने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाया, क्यू बराबर एन ई, और दोनों साइड बेटा टी से भाग दिया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर सेकंड, 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपको दे रखा है N/T। ई हमें पता है, ई क्वांटा होता है, तो ई का मान हमें पता है। ये टी निकालना है, कितना चार्ज बनाना 1 कूलाम। तो इस फॉर्मूले में देखो जरा अपने को क्या क्या दिया हुआ है। 1 कूलाम बनाना है, ये टाइम मुझे निकालना है। N/T का मान बेटा हमारे पास है कितना, 10 की पावर 9 इंटू ई। ई का मान लिखें सर 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो 1/T इज इक्वल टू 1.6। ये आपको पता है, यहाँ 10 की पावर -19 है, यहाँ +9 है। 19 में से 9 गई तो 10 की पावर -10 रह गई भैया। तो T बराबर क्या आएगा। T बराबर सर इधर से उल्टा करेंगे तो इधर भी 1 पे डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1.6, 1.6, 10 की पावर -10। अब 10 की पावर -10 को ऊपर ले गया मैं, तो 10 की पावर +10 बन जाएगी अपॉन 1.6। इस पॉइंट को और हटाऊं तो ऊपर हो जाएगी 10 की पावर 11 भाग 16। ये टाइम आ रहा है, तो ये टाइम किस में आएगा भैया, ये टाइम आएगा सेकंड में। इन सेकंड्स, इतनी सेकंड्स हो जाएंगी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। हमारे पास अभी जो वैल्यूज आई वो देखो क्या आई, 10 की पावर 11 बटा 16, 10 की पावर 11 अपॉन 16। तो बेटा इसको ऐसे कर लो कि इसको लिख लो 100 गुणा 10 की पावर 2, इधर ले ली तो 9 रह गई, अपॉन किसका डिवाइड, 16 का। शॉर्ट करो इसको, 50/8 इंटू 10 की पावर 9, 25/4 इंटू 10 की पावर 9। अब 25 पे 4 का भाग दे दो, 6 चौके 24, 2 5 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड।
ये क्या चीज़ आई है, ये आई है सेकेंड्स, इतने नंबर ऑफ सेकेंड्स। अब आपका जो आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में वो सेकंड में नहीं दे करके आपको ईयर्स में दिया हुआ है। ईयर्स में कर लेंगे तो एक साल के अंदर जितनी सेकंड्स होती है उससे डिवाइड दे देंगे इसको। अगर मेरे को टाइम को कन्वर्ट करना हो कि कितने साल बनेंगे तो सेकंड देखो कितनी आई थी, 6.25 इंटू 10 का पावर, ये वैल्यूज लिख रहा हूँ, 10 की पावर 9, ये सेकंड थी। और एक चीज़ या तो डायरेक्ट याद रख लो आप, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, एक साल में सेकंड कितने होते हैं, तो 3.154 गुणा 10 की पावर 7, ये नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर है। ये आपको नाभिक वाले चैप्टर में भी काम आएंगी। तो t बराबर, इसको इससे भाग दूंगा मैं 3.154 इंटू 10 का पावर 7, टेन की पावर 7 इससे कटी तो 10 की पावर 2 रह गई। और ये देखो 3 है और इसको एक बार 6 मान लो, अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ मैं। अगर ये 6 है ये 3 है, डिवाइड दोगे तो 1.98 आएगा, लेकिन लगभग आप 2 मान सकते हो इसको, 6 को 3 से काटा तो 2। रियल डिवाइड दोगे तो 1.98 इंटू 10 का पावर 2 ईयर्स, या आप लगभग लिख सकते हो इसको, जैसे ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये लगभग हो जाएगा 2.00 इंटू 10 का पावर 2 ईयर्स। तो इसका मान आ गया 200 साल, 200 वर्ष लगभग ये टाइम लग जाएगा। या यहाँ से करोगे तो 198 और 197 इसके करीब आ जाएगा, 197 या 198 ईयर्स। तो इसमें बाकी तो टोटल की टोटल कैलकुलेशन है। फिजिक्स ये है कि Q इजिकल टू एनी क्वांटाइजेशन से दोनों तरफ T से भाग दिया मैंने, ये T से भाग दिया, तो ये आपको गिवन है 10 की पावर 9। E बेटा आपको पता है, Q आपको 1 कूलाम बनाना है, T आपको निकालना, सेकंड में निकाल दो, साल में निकालना है तो साल में निकाल दो। इस चीज़ से आपको समझाया क्या जा रहा है, इस चीज़ से आपको ये समझाया जा रहा है कि आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कूलाम एक बहुत बड़ा यूनिट है, 1 कूलाम बड़ा यूनिट है। तो बच्चा कैसे जाने कि प्रैक्टिकली ये कितना है। देखो 1 कूलाम, फॉर एग्जांपल किसी ये बॉडी है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे थे क्वेश्चन में, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 10 की पावर 9, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, एक सेकंड में बम्पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, काउंट नहीं कर सकते इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आप इसके पास खड़े हो गए कि सर मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक इसके पास 1 कूलाम नहीं आ जाए। तो 1 कूलाम चार्ज नाम सुनने में है कि यार कितना 1 कूलाम, तो इसको इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब भी इसके पास 200 साल लगेंगे। इसका मतलब 1 कूलाम बनेगा तब तक आपकी उम्र भी पूरी हो जाएगी, 2 जन्म लेने पड़ेंगे। तो 1 कूलाम इज़ द वेरी वेरी लार्ज यूनिट, 1 कूलाम होती है वो बहुत बड़ी यूनिट है। फर्स्ट एग्जांपल आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं अपने सेकंड पे चलते हैं।